हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट सो पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन संग ज्योति सिंह। बीजेपी मिशन 2023 के तैयारी में जुट के है। एक सेती बस्तर के पूर्व सांसद और विधायक माने दिन दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मन ले मुलाकात करत हैं और बस्तर में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ऊपर विकास नहीं करे के आरोप घलो लगाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी ऊपर तंज कसत हुए कहे है कि अपन टिकट बचाए बर भाजपा के पूर्व विधायक और सांसद बनना दिल्ली दौड़त हैं। बीजेपी पहली बस्तर के सुरता काबनी है तब बीजेपी नेता मन के दिल्ली दौरा के काय मायने हैं, कांग्रेस के बस्तर पर का प्लान है, एक ऊपर हमन करबो चर्चा। और पहले आप मन ला दिखाथन ये रिपोर्ट। बस्तर में बीजेपी ला जीत दर्ज करे बर तगड़ा रणनीति के जरूरत है, जेकर शुरुआत बीजेपी कर चुके हैं। वर्तमान में बस्तर के 12 सीट में भाजपा के एक भी विधायक नहीं है। एक बार भाजपा चाहत है कि यहाँ के मुद्दा ला दिल्ली में केंद्रीय मंत्री कना उठाया जाए ताकि काम होए ऊपर एक क्रेडिट छत्तीसगढ़ भाजपा और बस्तर के पूर्व भाजपा जनप्रतिनिधि मन ला मिले। एक बार चुनाव के 1.5 बछर पहले बस्तर के भाजपा नेता सामूहिक रूप ले दिल्ली के दौरा करके केंद्रीय मंत्री मन ले मुलाकात करत हैं। एमा पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, लता उसेंडी, पूर्व विधायक संतोष बाफना, सुभाव कश्यप, बैदूराम कश्यप समेत वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी और बस्तर भाजपा संगठन के नेता शामिल हैं। जम्मू बीजेपी नेता, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ से मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात इसलिए की कि केंद्र सरकार इतने रुपया जारी किए है, उसके बाद भी राज्य सरकार काम कराने में लापरवाही बरत रही है, काम में कहीं स्फूर्ति नहीं दिख रही है। इसलिए हम लोगों को बस्तर के विकास के लिए हम लोगों को निम्नलिखित मंत्रियों से मिलना पड़ा। भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली जाए तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में जिस प्रकार से दिल्ली जाने का दौर रहा कि एक बार मुख्यमंत्री जा रहे हैं, दूसरे बार टीएस बाबा जा रहे हैं, चिंता का विषय उनके लिए होनी चाहिए, हमारे लिए नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नेताओं से भेंट करके आ रहे हैं। तो उन्हें भाजपा नेता मन के दिल्ली दौरा ऊपर कांग्रेस नेता मन तंज कसत है। आज शांति हो रहा है बस्तर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद आने वाला टिकट के डर के मारे जाके उल्टा सीधा जो बयान दे रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। 2023 विधानसभा के चुनाव की तैयारी राजनीतिक दल मन अपन अपन तरीका ले शुरू कर दे हैं। फिर आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ में सत्ता के चाबी बस्तर है। एक बार आदिवासी वोटर ला साधे और बस्तर में वर्चस्व बढ़ाए की कोशिश है। देखना हो ही कि अगला चुनाव में जनता कौन ला चुनही। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजनीति ला समझे जाए तो पूरा सत्ता के जो चाबी हवा वो आथे बस्तर ले, और बस्तर में ये दरी बीजेपी का ना एको सीट नहीं है। ऐसे में बड़ा चुनौती बीजेपी पर भी हवा और एक स्थिति काय मन रणनीति बनात हवे, काबर दिल्ली जात हवे और कैसे ढंग से एमन चुनाई पर आगे बढ़ी, एक ऊपर हम चर्चा करबो। महेश गागड़ा जी आगे हमारे पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के। महेश जी जोहार आपके सबले पहले। शिशुपाल सोरी जी आगे हमारे कांग्रेस विधायक हैं। शिशुपाल जी आपको के स्वागत है। नमस्कार। सबले पहले महेश जी आपे से मैं जानना चाहता हूँ, पूर्व मंत्री रहे हव आप मन हा, बीजेपी 15 बछर ले शासन करी, ऐसे काय से नौबत आगे के जब कांग्रेस सत्ता में आई ता बिल्कुल नकार दिस बस्तर के जनता मन बीजेपी ला। ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति के सक्रिय दल है और हमसे कुछ चिंता भी है। और बस्तर के जो जनप्रतिनिधि थे हम सब दिल्ली इसलिए गए। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार थी तब भी जो रेल के लिए आंदोलन हुआ, चाहे समलेश्वरी एक्सप्रेस हो, चाहे नाइट एक्सप्रेस हो, चाहे दुर्ग जगदलपुर नाइट एक्सप्रेस हो, तमाम जो रेल सुविधा है भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष कारण मिला था। तत्कालीन जो रेलवे मंत्री थे दिनेश नितिन त्रिवेदी जी, उस समय भी जब भारतीय जनता पार्टी डेलीगेशन पूरे बस्तर का डेलीगेशन गया था तब भी रेलवे की सुविधा के लिए गए थे और उस समय रेल का काफी सुविधा बस्तर को मिला। और इस समय भी जब कोरोना काल के बाद जिस तरह से जो कुछ परिचालन यहाँ बंद हो गया था, और सिर्फ हम रेलवे के लिए नहीं, अन्य जो सुविधा है चाहे हवाई सुविधा हो चाहे सड़क सुविधा हो, इसी कारण भारतीय जनता पार्टी जाके
वहाँ पर दिल्ली में जो संबंधित विभाग हैं उनसे मिलकर बस्तर की जो समस्या है, बस्तर की जो मांग है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा। कांग्रेस के लोगों ने कभी चाहे नहीं बस्तर के विकास के लिए, और उन्होंने कही पहले तो ज्योति जी बता दें कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, पहले नारियल फोड़ते थे, फिर चुनाव जीतते थे कांग्रेस के लोग, हाँ। फिर चुनाव लगाते थे, फिर जीतते थे, फिर जाके बाद में वहाँ पे भूमि पूजन करते थे। एक चीज के लिए ऐसा तमाम ऐसे प्रगोंडा कांग्रेस के लोग करते थे और कभी वो काम होता नहीं था। ये कांग्रेस के लोगों को बस्तर विकास चाहे नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रवास गए हैं, दिल्ली के विभिन्न विभागों में मिल रहे हैं, तो कांग्रेस लोगों को स्वागत करना चाहिए। बस्तर के विकास के लिए एक डेलीगेशन गया हुआ है। कहा था कि बस्तर के समस्या ला लेके समाधान करे बारे बीजेपी के मन हा दिल्ली जात हवे। शिशुपाल सोरी जी, आप मन सुने हो कि कांग्रेस मन के काम नहीं है वहाँ विकास करे के, बीजेपी है करी से, और बीजेपी अभी भी वहाँ समस्या ला दिल्ली में उठात हवे, एकरे सेती मन गेरिन दिल्ली। आप क्या बोलना चाहो? ज्योति जी, अगर इतने ही काम किए होते तो पूरे बस्तर संभाग से इनको जनता क्यों नकार दी? ना ये एक भी सीट ले पाए और ना सांसद की सीट ले पाए, जबकि सांसदों में 11 कांग्रेस से सांसद हैं, कांग्रेस से सांसद हैं शिशुपाल सोरी जी। मैं तो ये कह रहा हूँ पूरे स्टेट की बात हो रही है। और यहाँ पे अगर ये विकास की बात करें, नक्सल समस्याएं घटी है, ये पूरे आंकड़े अगर बताऊं तो उस समय इतने लोग मारे गए थे, 1800 पुलिस वाले मारे गए थे, जनता 1200 से अधिक मारे गए थे। आज लोग बाग नक्सल समस्या कहाँ पे घटी है? लोग बाग नक्सल घटना कहाँ पे घटी मानी शिशुपाल सोरी जी? और नक्सल घटना कहाँ पे घटी है? तो थोड़ा आप मेरे सुन लीजिए भाई। नहीं, अगर नक्सल घटना में बात करें, नक्सल घटना हम भी बात कर लेंगे। नक्सल घटना पे आपकी क्या योजना है? कांग्रेस सरकार क्या कर रहे हैं? इसमें आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा। अगर आपकी बात को मैंने अगर सुना है तो आप मेरी भी सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी, आप अपनी बात पूरी कह लीजिए। तो एक शांति का माहौल वहां स्थापित हो रहा है। दूसरा ये कि आज हम गोठानों के माध्यम से हम लोग छोटे छोटे काम करके दंतेवाड़ा में जो डेनेक्स के माध्यम से हजारों महिलाएं वहाँ स्वरोजगार पा रही है। गोठान में क्या हो रहा है? विधानसभा सामने आ गया है। ये इतने सारे काम है। अब ये तेंदुपत्ता का आपने कीमत जो 2500 रखे थे 4000 हो गए। धान की कीमत मिल रहे हैं। और जो भूमिहीन कृषक है उनको भी एक न्याय योजना के तहत अब पहले 6000 था, अब 7000 रुपए मिलेंगे। तो एक पूरा शिशुपाल जी, आप मन बता दो कि कैसे कैसे उपलब्धि कांग्रेस हा करे हवे। महेश जी, आप मन सुने शिशुपाल जी ला, तो आप कहा तो नक्सली घटना कम नहीं होए है, वो कहा थे नक्सली गतिविधि कम होए है, विकास पर बात करत हवे। तो एक जवाब ला आप देवो कि कैसे ढंग से आप मन के सोचना। ज्योति जी, गोठान की योजना की बात कर रहे हैं। गोठान योजना कौन से स्कीम दे रहे हैं, कौन से बजट में उनको सम्मिलित है? अब आज भी अगर आप विधानसभा में प्रश्न विभागीय जो मंत्री देते हैं, आपके आईबीसी भी कवर करता है, आपके लोग भी जो माध्यम से हम देखते हैं, और क्या मतलब कि गुम स्पष्ट नहीं रहता। कभी मनरेगा जोड़ देते हैं, कभी कन्वर्जेशन काम जोड़ देते हैं, कभी डीएमएफ को जोड़ देते हैं। तो गोठान का योजना फेल हो रहा है। कौन से गोठान चल रहा है बताइए? पहले गोबर, अब हम नहीं खरीदे, गोबर के बनाओ, उसके बाद बेचो। मतलब तो सब गुमराह करने वाला मामला है। बस्तर विकास में की बात हो रही है। अब नस्ली आंदोलन की बात करें, अभी एक सरपंच पति मारा गया, जनपद के जो काम करते लोग मारे जा रहे हैं, तो तमाम लोगों हत्याएं हो रही है। कहाँ पे नस्ली घटना कम हुई है? शिशुपाल सोरी जी जगदलपुर, रायपुर में, कांकेर में रह रहे हैं। एक बार भानुप्रताप चलते, एक बार बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर आके देख लें नक्सली घटना क्या हो रही है। ये गाड़ी जल रही है। अभी कांकेर कुछ दिन पहले रोड बन रहा था, वहां पे पूरे गाड़ी जला दिए गए। बीजापुर में हो रहा है, वहां पर गाड़ी जला दे रहे हैं। नस्ली घटना कहाँ पे कम हुई है? शिशुपाल जी, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, बोलने अच्छा लगता है। ये सुहाना लगा था, कहा है भाई महेश जी। मेरा इलाका भी नक्सली अपने गतिविधियों से पीड़ित है, और जो गाड़ी जलाने की बात हुआ है मेरे इलाके में हो रहा है। और मेरा जो पूरा इलाके में अगर 50% अगर अच्छे जगह है तो 50% वहां भी हो रहे हैं। सवाल ये है कि स्वीकार कर रहे हैं ना, नस्ली है करके स्वीकार कर रहे हैं ना अपने सरकार के प्रति कितना है। इनके समय अविश्वास था, तब तो लोगों ने इनको नकार दिया। आज अगर हम शांति की बात कर रहे हैं, शांति बहाली की बात हो रही है, इनको तकलीफ क्यों हो रहा है? ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। तो आपको तो खुश होना चाहिए, विकास नहीं हो रहा है। ये मुद्दा लेके जनता के पास जाइए ना।
और अभी हम जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं ना, 1.5 साल बाकी हो रही है, है। पता चल और नस्ली जाएगा। बोलते हमारी सरकारें बोलते हैं, जिस बात हो रही अच्छा है, महेश जी, नस्ली महेश बोलते हमारी जी, सरकार ये मैं आपसे बात जानना आई। चाहत हूँ, ये मैं आपसे जानना चाहत हूँ कैसे कौन कौन से मुद्दा हवाए जे लेके इधर आप मन जाहू काबर के तैयारी तो बीजेपी बहुत पहले शुरू हो चुके हैं और फिर बड़का नेता मन कहूँ दिल्ली जाते हैं तो ऐसे तो नहीं है कि यहाँ के मुद्दा उन्हें तलाशल जात हवा कि ये मुद्दा उठाबो के कैसे ढंग से साधबो एला। देख, कर्मचारी को तो डीए मिल नहीं रहा है। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता अभी तक मिल ही नहीं है। स्वसहाय समूह की महिलाओं को किस तरह से वहां प्रताड़ित कर रहे हो देख लीजिए। उनके लोन माफ करना तो आज तक हुआ नहीं है। शराबबंदी की इन्होंने बात की थी, 10 दिन करे शराबबंदी बंद करेंगे, शराबबंदी हुआ नहीं है। अब शराब से बिक्री से इन्होंने अपने आपको बड़ा ढोल कर रहे हैं कि शराब बिक्री से विकास कार्य करेंगे। दूसरा भी ज्योति जी, बड़ा शर्मनाक बात है, कुछ दिन पहले एक पेपर में छपता है छत्तीसगढ़ में महिलाएं शराब पीने में भारत में दूसरे स्थान पर है। ये कांग्रेस सरकार की सोची समझी रणनीति है। यहाँ माताएं बहनें दारू विरोध कर रही है, इस कारण इन्होंने इस तरह से न्यूज को छपाया है। ये बड़ा शर्म की बात है कि क्या महिला दारू पीती करके। शिशुपाल जी, ये इनकी है, ये सब तमाम चीजों को लेकर हम जाएंगे और बताएंगे जनता को किस तरह से गुमराह कर रही हैं। ये जो बात कह रहे हैं, ये शराबबंदी अभी भी 5वीं अनुसूची में है, आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पंचायतों को अधिकार है। ये 2 तरह की नीति यहाँ पे बना दृष्टिकोण सोचने की जरूरत है। अधिसूचित क्षेत्रों में शराबबंदी टोटली पंचायत के अधिकार में है। और जहाँ पंचायतें जहाँ वो प्रस्ताव पास कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल बंद हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि अब जन जागरूकता उससे एक सकारात्मक जा रही है। और ऐसा शराबबंदी की है आज यहाँ के सामान इतने ज्यादा मिल रहे हैं। ये दूसरे क्षेत्र करके गुमराह करने की बात करते हैं। भाई आप जब मैं बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा चुप रहिए। मैं जानता हूँ कि आप विद्वान हैं, आप चुप रहिए। और वो जो बुआ जी है ना, आके हर 15 दिन में चाबुक मार के जाती है, तो आपका जो दिखाई पड़ रहा है। आप अपने भाई बात करिए, मुद्दे उठा रहे हैं। आप जो बात आप कह रहे हैं उसको भी हम सुन रहे हैं, हमारी बात आप सुन लीजिए, आपको बात मिलेगा। झूठ क्यों सुनेंगे से कहिएगा। हाँ, और मैं दावे पूरे छत्तीसगढ़ की बात की है रिजल्ट फिर से आना है, आप चाहे लाख कोशिश करो। तो ये जनता के ऊपर है, जनता के पास जाइए, जनता को बताइए दिल्ली में जाके आपको क्या मिलेगा। वहां तो आप अपने जेब मिटा रहे हो। देखिए ज्योति जी, कांग्रेस की सोच रही है, कांग्रेस के लोग ये सोच रही है, बहाने ढूंढते हैं। वही पूछे थे, वही बात में पूछे रहे हो महेश जी। भाई कांग्रेस के कहना है कि आप मन जिन जात हवा टिकट झन कटे की के तेकर सती जात हवा, कैसे ढंग से बस्तर ला साध ले जाए वहां जनता पर ते मुद्दल लेके जात हवा, ऐसे बहुत सारे मामला ला लेके जात हवा कहा थे। ज्योति जी, अगर हम टिकट मांगने जाते तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के जाते हैं। हम लोग किसके पास गए थे? माननीय रेल मंत्री जी गए थे, माननीय नितिन गडकरी जी गए थे। कांग्रेस को सोच ही रहा है, उन्होंने सोनिया गांधी का कहीं जा ही नहीं पाए। दिल्ली मतलब उनको सोनिया गांधी रहा है, राहुल गांधी रहा है, प्रियंका गांधी रहा है। कभी तो इनको विकास के लिए किसी रेल मंत्रालय गए, ना कभी सड़क मंत्रालय गए, ना कभी सामाजिक न्याय मंत्रालय गए। यहाँ समाज के लोग इतना परेशान है। उनकी एक सरकार थी, उनके मुकुल वासनिक जी मंत्री थे, इनको तो हमेशा हंसी मजाक करके वापस भेजते रहे डेलीगेशन को। हमारे मंत्री ने जितिन कर्टिक जी ने बड़े ध्यान से सुना भी है, उनको हल करने का आश्वासन भी दिया है। इसलिए हम गए थे। समाज में पीड़ित है, समाज के लोग परेशान है, इन्होंने कभी किया नहीं है। अच्छा शिशुपाल जी, जैसे कि बीजेपी है मान लो दिल्ली जात हवा, अभी रणनीति बनात हवा, वो पूरा तैयारी करत हवा, तो एकर उलट कांग्रेस के का प्लान होही, कांग्रेस कैसे ढंग से तैयारी करत है, यहुल देखेल पड़ी। ज्योति जी, हमारी योजनाएं गांव तक पहुंच रहा है और हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि लोगों हमारा जनता का विश्वास है हमारी सरकार पे और हम विजयी होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर दिल्ली जाते हो तो एक काम ये भी कर ले कि जो 22,000 करोड़ का जो टैक्स का बकाया है, जो रॉयल्टी हमारी बाकी है, वो तो दे दे। दूसरा ये है कि हमारे जो धान के जो अब एथेनॉल बनाने की जो बात हो रही है उसकी परमिशन वो दे दे। दूसरा ये है कि जो हमारे सेंट्रल पूल के चावल है वो खरीदे।
समय पे बोरा उपलब्ध कराए, इसके लिए तो कभी तो गए ओमन नहीं, तो जो पहले ले सीधे कहा हमारे थे, महेश जी जनता कहा का थे हमन मामला तो है। समस्या का समाधान करे बर जात हन। महेश जी, शिशुपाल आप मन सुने हो सोरी जिला ओमन कहा थे भाई पैसा मांग देती, जे सेंट्रल पुल के चावल बचे है तेकर बर कही देते हो, तो ये सब ला उठा देते हो, छत्तीसगढ़ के जनता का विकास होती कहा थे शिशुपाल जी। ज्योति जी, इसके लिए मंत्रालय जाना पड़ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मंत्रालय गई है गाँव। अब इनका टैक्स वाली बात है कि कांग्रेस का डेलीगेशन मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्रालय से मिलना चाहिए टैक्स पैसा के लिए। अब बोरा पैसा तो उनको जाके संबंधित विभाग के मंत्री से मिलना चाहिए, कृषि विभाग आने जो रिलेटेड जो अच्छा महेश जी, मिनिस्ट्री है, उससे जैसे आप मिलना चाहिए। सुने शिशुपाल जी ला उनकर मन के कहना है कि वहाँ गांव-गांव तक में विकास के पहुंचे है, योजना के लाभ सरकार पहुंचात हवे, वन उपज के दाम बढ़ा दे हवे, आदिवासी बहुल इलाका पर बहुत सारा काम करत है, नक्सली घटना कम हो गया हवे, तो एकर बचत आप मन के अब का मुद्दा होही, आप मन के का जवाब होही? ज्योति जी, आपके माध्यम से हमारे प्रदेश में आपके जो चैनल है, बड़ा प्रमुख चैनल है, और चैनल भी साथ में रहे, शिशुपाल सोरी जी भी साथ में रहे, मैं भी रहूंगा। हम गांव में जाएंगे, गांव में जो गोठान है उसको भी देखेंगे, और गांव में जिस शराब बिक रहा है वो भी देखेंगे। ये जो इनका शराब पहुंच रहा है वहां पे, उस चीज स्कूल में टीचर पी के सो रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, बच्चों को नाचने बोल रहे हैं, टीचर में पी के जा रहे हैं गाँव में, मतलब गली में शराब बिक रहा है, कहाँ विकास पहुंच रहा है? मैं तो सोच रहा हूँ शिशुपाल सोरी भी साथ में रहे, आपके चैनल भी साथ में रहे, मैं स्वयं रहूंगा। हम गांव में जाए, गांव में कौन सा विकास हो रहा है, जो भी अगर काम हुआ था भारतीय जनता पार्टी सरकार कार्यकाल में जो काम हुआ था, चाहे स्कूल का भवन हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क का हो, चाहे अस्पताल हो, सब चीज हो। स्मार्ट कार्ड इन्होंने बंद कर दिया था। आयुष्मान कार्ड के कितना देर से शुरू किया इन्होंने, पूरी जनता को इन्होंने नुकसान किया है स्वास्थ्य क्षेत्र में। प्रधानमंत्री आवास आज पूरा बंद है, दे क्यों नहीं रहे हैं? सेंट्रल पुल का जो पैसा आ रहा है, इनको स्टेट पुल का जो पैसा देना है वो पैसा दे नहीं रहे, प्रधानमंत्री आवास बंद है, शिशुपाल जी, अब बड़ा सवाल आप तक हो, ओकर बाद में सवाल महेश जी कर देते हैं। हल होकर का हुई ये तो बताए। अभी मैं ये बात ज्योति जी बता रहा हूँ कि हम गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीद रहे हैं, इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। ये हमारे जो गोठानों में जो काम हो रहा है उससे प्रदेश की 6 लाख महिलाएं हैं जिनको रोजगार प्राप्त हो रहा है। और ये जो धान का जो समर्थन मूल्य है वो अंतर की राशि हम दे रहे हैं। इन्होंने तो बिल्कुल कह दिया था कि हम नहीं देंगे। आज हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ काम, ये स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आज तो हम ये हाट बाजार क्लिनिक योजना हमारी है। और बस्तर जैसे जगह पे दूरस्थ अंचलों में हमारे बाजारों में मोबाइल क्लिनिक जाके वहां इलाज कर रहे हैं। सुपोषण की दिशा में इतना काम हुआ है कि पहले भी थी, जब दंतौड़ा कलेक्टर थे तभी स्टार्ट किया। अगर है तो हमारे यहाँ 31.1% हमारे यहाँ का कुपोषण का दर है। और बेरोजगारी की जो बात करें, जो कह रहे हैं नेशनल लेवल जहाँ 7.5% है, हमारा 1.7% है। तो ये दर्शाता है कि हमारी सरकार की दिशा और दशा क्या है। ये आरोप लगा देना बहुत आसान काम है। अगर ये कहते हैं हम भी बस्तर के हैं, बस्तरिया हैं, अगर वो कहीं कहे कि बस्तर में विकास नहीं दिखता तो हम महेश भाई के साथ घूमते हैं दोनों भाई। चलो तो महेश जी से कर में जवाब। महेश जी, मस्तर में कहूँ विकास नहीं दिखाते, कहूँ ये बात ला आप बताना चाहूँ तेकर जवाब ला मैं आपसे लूँ। जैसे कि बीजेपी के बड़का नेता मन दिल्ली जात हवे मिले ला लेके, अब एकर ऊपर कांग्रेस सवाल उठाते, तंज कसत हवे कि भाई टिकट कटे के चिंता सतात है, टिकट बर जात हवे, बने असन काम ला दिखाबो तो टिकट मिल जाही। एकर सत्य दिल्ली दौरा करत हवे कहना है कांग्रेस के, और एकरे ऊपर हमन पंचायती करत हन। महेश गागड़ा जी और शिशुपाल सोरी जी जुड़े हुए हैं। महेश जी, सबले बड़े चुनौती बीजेपी ला यहाँ पर है अपन सीट ला मजबूत करे के, अपन जनधार ला मजबूत करे बर। तो दिल्ली में डी पुरंदेश्वरी के लगातार दौरा हुआ थे, आप मन देखा हो, ओकर बाद आप मन दिल्ली जात हो, तो कांग्रेस ला मौका मिल जाते ये तरीका के तंज कैसे करेगे। शिशुपाल जी, बीजेपी दौरा करत हावे, एला लेके कांग्रेस तंज कसत हावे, का भाई बीजेपी मिले बर जात हन, हमन अपन समस्या का समाधान करेल जात हन, कहा थे बस्तर के? ज्योति जी, प्रजातंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है जनता की सुविधाओं को जमीनी तक पहुंचाने का। तो इनको अगर है तो ये जनता के बीच जाए, जनता को बताए अगर हमारे कोई नीति में, हमारे कोई कार्यक्रम में कमी है। दिल्ली में जाके अगर केवल मक्खन पालिश नहीं कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? हम तो ये सीधा हमारा आरोप है। और अगर इनको इतनी जनता की फिक्र है तो जनता के बीच जाए, बात कहें, कोई ऐसी बात दिखता है हमारे ध्यान में भी लाए। सरकार में हम लोग हैं, हम
विपक्ष का सम्मान करते हैं, प्रजातंत्र की ही खासियत है। तो ये केवल अपने सीआर अच्छा बनाने के लिए कि हम ही को टिकट मिले, अब मालूम है वहां से फरमान आ रहा है कि जो भी सक्रिय नहीं है उनके टिकट कटेंगे। तो ये अपने टिकट बचाने के लिए ही ये कवायद है, नहीं तो दिल्ली में जाने की कोई बात नहीं है। अगर ये फील्ड में अपने अच्छे परफॉर्मेंस रखेंगे, जनता के हितों के लिए जनता के साथ खड़े रहेंगे, तो इनको जनता भी पसंद करेगी और इनको टिकट भी मिलेगी। पर ये काम नहीं करेंगे, सिर्फ वो जो बुआ जी आती है 15 दिन में और जो हंटर मार के जाती हैं, उससे बचने के लिए वहां जाके गुहार कर रहे हैं। तो हमारा यही तो आरोप है कि भाई अगर हमारे कोई भी कार्यक्रम में कोई भी अगर तनिक सा भी अगर कुछ है तो आप बताइए। महेश जी शिशुपाल सोरी जी कह रहे हैं कि भाई यही काम कर लेते तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। डी पुरंदेश्वरी जी आती हैं और एक झटका लगा के जाती हैं, उसके बाद में आप लोगों को वहां जाने की जरूरत पड़ती है। ये आरोप लगाने का मौका मिल रहा है कांग्रेस को। एक पिक्चर बनाने के लिए और बाहर दुनिया दिखाने लगते बस्तर ऐसी एक टापू बन के रहे। बस्तर को विकास की कांग्रेस कभी सोच नहीं रहा है। अगर बस्तर के प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर रेलवे मंत्री से मिलकर बस्तर में रेल सुविधा की बात करते हैं, बस्तर में नाइट एक्सप्रेस चले जो यहाँ से जगदलपुर से विशाखापट्टनम, जगदलपुर से दुर्ग चलता है, तो उसके लिए इनको कांग्रेस दर्द क्यों होता है? क्या नाइट एक्सप्रेस मिलने से भाजपा का फायदा होगा क्या? नाइट एक्सप्रेस चलेगा तो स्वास्थ्य सुविधा में लाभ नहीं होगा क्या? यहाँ पे एजुकेशन में, यहाँ विकास में, व्यापार में विकास नहीं होगा क्या? अगर बस्तर में हवाई सुविधा की बात करते हैं, जगदलपुर रायपुर हैदराबाद रायपुर जगदलपुर हो, चाहे विशाखापट्टनम हो, दिल्ली हो, तो यहाँ बस्तर का विकास नहीं होगा क्या? अगर इसकी बात भारतीय जनता पार्टी करते तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? और हमारा सोच टिकट किसको मिलेगा उसकी नहीं है ज्योति जी। मैं पहले भी कहा था अगर टिकट मिलना है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय वहां जाते। हम किस पास गए थे? रेलवे मंत्रालय गए थे, राष्ट्रीय राजधानी मंत्रालय गए थे, माननीय नितिन गडकरी जी के यहाँ, माननीय अश्विनी वैष्णव जी के यहाँ, माननीय सामाजिक कल्याण अधिकारी मंत्रालय में गए थे, माननीय अपने उड्डयन मंत्रालय के यहाँ गए थे। शिशुपाल जी सुने आप मन के अलग अलग मंत्रालय में जाके छत्तीसगढ़ के बस्तर के खास करके विकास के समस्या ला दूर करे बर ओमन जाते, फिर कौन आधार में कांग्रेस तंज का सतावे कहना है महेश जी? ज्योति जी, हम लोग यही तो बात कह रहे हैं कि अगर वहां जा रहे हैं तो किस विषय पे को लेके जा रहे हैं, जनता को क्या कुछ मालूम है? कुछ ये जनता के अगर मुद्दे को जाते हैं तो जनता को भी ले जाते हैं। कुछ लोगों को वहां हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जो पार्टी से अलग हटके भी बस्तर के विकास के बारे में जो सोचते हैं। ये तो वोट की राजनीति सीधा दिखाई पड़ता है। राजनीति में जो भी आदमी है समझ सकता है, या सर्वदलीय बैठक के साथ जाते वहां बात होती। अगर बस्तर के इतने हित चिंतक है और ये बात नहीं करते, ये इसके डी इन्वेस्टमेंट के जो एनएमडीसी का जो चालू होने वाला है अपना स्टील प्लांट, तो ये दिखाने की बातें हैं। असली मकसद सबको मालूम है क्यों जा रहे हैं। अगर ऐसे ही होता तो ये चुनाव के वक्त ही क्यों उनको ये बस्तर के विकास की बात आती? बताइए। और ये अगर है कि सबको साथ लेके, सर्वदलीय को साथ लेके जा सकते थे अगर इतनी चिंता थी तो। ज्योति जी, जब हम डेलीगेशन गए थे, बिलासपुर के सांसद थे, आपके दुर्ग के सांसद विजय बघेल जी थे, अरुण साहू जी थे, मोहन मंडावी जी थे, और अपने साथ समाज में कुछ प्रमुख लोग गए थे। आपने जो विजुअल दिखा रहे हैं उसमें देखेंगे भाजपा के साथ साथ समाज के कुछ प्रमुख लोग भी दिख रहे हैं, जो वरिष्ठ जो नागरिक दिख रहे हैं, बस्तर के प्रमुख लोग हैं, समाजों के लोग गए थे। ये कांग्रेस लोग नहीं गए थे, इसलिए कांग्रेस का भी मैं पहले ही कहा, कांग्रेस का बस्तर से कोई लेना देना नहीं रहा है। सिर्फ यहाँ पे झूठ बोल के जो जीते हैं ना, इस बार दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। बस्तर जनता कांग्रेस को कहाँ पे रखने वाली है पता चलेगा। इन्होंने जो झूठ बोला और जिस तरह से यहाँ पे एक बार फरमान जारी हुआ कांग्रेस वोट देने के लिए जो हुआ ना, ये तमाम चीज आपको मीडिया में भी है, अब बस्तर की जनता भी जान रही है। चलो फाइनल कमेंट शिशुपाल जी आपसे मैं चाहूं, बेरा मोरकरा कम है जो कहीं महेश जी ओकर आधार में फाइनल कमेंट आप दे दो। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ज्योति जी, ये सिर्फ 1.5 साल इंतजार कर ले। हमारी जी योजनाएं है, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे सड़क का, पुल पुलिये का, वहाँ चहुमुखी विकास हो रहा है। और जितने वहाँ महिला समूह हैं
वो सब काम कर रहे हैं। ठीक है। उनके समय में जो बाहर जाते थे वो सब यहीं पे उनको रोजगार मिल रहा है। एक सुशासन स्थापित हो रहा है। सबसे बड़ी पलायन बात भी खूब हो रहा है। बस्तर पलायन भी खूब हो रहा है। जो शांति का टापू है वो अलग एक दिखाई पड़ रहा है। और हमारे पुराने दिन जो बस्तर जाना जाता था, आइए अभी मैं जहाँ कहते हैं मैंने शांति होती थी, शांति जहाँ लोगों में चला था बस्तर ला लेके दिल्ली दौरा ला लेके तरीके से आरोप प्रत्यारोप चलत हवे। अब भैया बेराम पता चल ही कि जनता जोन है वहाँ के कोन डहार जाही। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के गोट बात करे बर महेश जी और शिशुपाल जी। जय जोहार।